वैसे मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको एक ज़ाती तौर पे भी जानता हूँ क्योंकि आप आरिफ अल्लाह से बिलॉन्ग करते हैं और मैं भी आरिफ अल्लाह से बिलॉन्ग करता हूँ। जी, जी। तो उसमें मैंने ज़ाती तौर पे देखा है कि आज से कुछ अर्सा पहले पीछे जाएँ, जब अंडा 17-1800 रुपए का सेल हो रहा था। ये मैं जी, जी। पॉइंट इसलिए हाइलाइट कर रहा हूँ नॉट इज़ फार्मर। ये तमाम जो लोग पाकिस्तान में पोल्ट्री के साथ रिलेटेड नहीं भी हैं, अगर उनके लिए ये पैगाम है। अच्छा लेयर फार्मिंग बिल्कुल मेरा ख्याल है कि आपके पास एग्जैक्ट फिगर होगा 1.5 साल से ज़्यादा जो है ना, मुसलसल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से नीचे उन्होंने माल सेल किया। हुँ। उन्होंने अपना सारा कुछ बेच दिया, ठीक है? दोस्तों से आधार पकड़ा, क्योंकि मुर्गी तो ज़ाहिर-सी बात है पालनी ही पालनी थी। तो उस कंडीशन में चंद दोस्त जैसे आप मैं अगर गलत ना हूँ तो एज़ ए बानी जो है ना आपने फ्रंट फुट पे आके जो है ना, वो एक्सपो पे एहतजाज किया, वो पहला जी, जी। हाँ स्टेप जी। था। देखिए घर से अपना काम छोड़ के जाना, टाइम निकालना और बाकायदा जो है ना, वो पहला स्टेप था। वो एक टर्निंग पॉइंट था हमारे लिए, ठीक है? जी, जी, तो बिल्कुल। कहने का मकसद है कि उस क्राइसिस से क्राइसिस में आपने एक स्ट्रगल शुरू की। जो आज अल्हम्दुलिल्लाह एक तनावर दरख्त बन गया है। कुछ लोग इसको नेगेटिव ज़ाहिर-सी बात है ये हर बंदा अपनी ओपिनियन रखता है मंडी में कि कुछ बंदे सेल से रिलेटेड है, उनको गलतफ़हमियाँ हैं कि पीएलएफए कुछ गलत है या सही है। इसके हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल वो मैंने भी अक्सर कहा सुना है इस हवाले से। मैं हाँ सॉरी जी। इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। ये बड़ी फ़नी बात है। आप यकीन करें मैं मतलब पीएलएफए के 1-2 ग्रुप्स का खुद भी एडमिन हूँ और भी हमारी मतलब दोस्त हैं तो उनमें से मैं भी हूँ। हुँ, आप यकीन करें कि वहाँ पे हमेशा कंडेम किया जाता है इस चीज़ को, कभी कोई दोस्त कर भी लेता है, इतने लोग होते हैं अपना-अपना हर बंदा ओपिनियन उसका होता है, वो अपनी-अपनी बात करता है, किसी को आप रोक नहीं सकते। लेकिन उसको रोका जाता है। हमेशा ये बात समझाई जाती है कि यार आपके साथ जो जुड़े हैं ना देखिए फार्मर अपना अंडा मार्केट आगे नहीं करता, वो प्रोड्यूसर है, वो ग्रोवर है। इससे अगले जो लोग हैं वो सब के सब लोग अपनी-अपनी जगह मेहनत करते हैं तो हम उसका फल खाते हैं, हमारे पास वो हम वो अंडा बेच पाते हैं। तो उनकी सही। एक अहमियत है, उनको हमेशा ये बात कही जाती है कि यार उनसे मिसबिहेव नहीं करें। हुँ, कमिटमेंट की है उसको पूरा करें। किसी के बारे में आप गलत नहीं बात करें। हाँ, किसी ने आपके साथ गलत किया तो आप उसके साथ बात करें बैठ के सही, या सही उससे है। ना फ्यूचर में काम करें। ये वाक़ई मिसकंसेप्शन है इस चीज़ के हवाले से। हमेशा दोस्तों को कोई बात करे भी तो उसको मना ही किया जाता है कि यार ये इस चीज़ से अवॉइड करें। तो ये होता है। दूसरी बात ये जो आपने कही कि असल में जावेद भाई बात ये है कि जब इंसान देखता है कि ना यार अब सामने खड्डा आ गया है और आगे इसके अलावा कुछ चारा नहीं है तो फिर जाहिर बात है कोशिश तो करनी पड़ती है। आपने तज़किरा किया 2019 मुझे अच्छी तरह याद है। 2019 में तारीख का लेयर की हिस्ट्री का मुझे जहाँ तक याद पड़ता है सबसे बड़ा मंदा था जो तकरीबन 9-10 माह तक चला जिसमें तकरीबन बल्कि साल के करीब हाँ, वो सीज़न के 2 माह ऐसे आए थे जिसमें हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ऊपर बेचा है 2-3 माह अदरवाइज़ तकरीबन जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से नीचे काफ़ी देर बेचा हमने 8, 9, 10 महीने। सही है। जिसमें मतलब मैं एक जगह पे था तो मुझे याद है कि जो एसबी के मालिक थे मरहूम सादिक डॉक्टर सादिक साहब तो वो बैठे उन्होंने एक बात की कि यार ऐसा मंदा तो मैंने भी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा कि इतना लंबा किसी भी चीज़ का आता है मंदा, तेज़ी कारोबार का हिस्सा खत्म हो जाते हैं धंधे। तो वो हुआ ये उसमें हम चीज़ ये क्या देख रहे थे कि देखें मार्केट जो भी कोई हो ना, इसको चलाना पड़ता होता है। इसका थोड़ा-सा एक आप देखें एक बायर है, एक खरीदार है, उसने माल लिया है। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। जो हमारे ट्रेडर भाई हैं, उनको एक लेस है जो कि जिसकी एक हकीकत है और वो लेस अगर उनको ना मिले तो उनका प्रॉफ़िट कहाँ से निकलेगा? अगर आप उनको कोई पॉज़िटिविटी नहीं दिखाएँगे, उनको कोई ऐसा अट्रैक्शन नहीं देंगे, तो वो कैसे मज़ीद खुल के काम कर सकते हैं? उनको सही कैसे है। एतमाद आएगा? तो बेसिकली कुछ ऐसे मसाइल, ऐसे लोग थे कोई जो ये चीज़ें नहीं समझ रहे थे, तो फिर हमें मजबूरन सामने आना पड़ा, एहतजाज करना पड़ा, उनको हाथ जोड़ने पड़े, उनके साथ कुछ थोड़ा-सा ये करना पड़ा हमें कि भई ये आप मेहरबानी करें, इस तरह ना करें। ये फ हम तो मरे पड़े हैं। वो बड़ा बदतरीन साल थे जिसमें मतलब आप बहुत से ऐसे फार्मर्स को जानते हैं जिनको मैं भी जानता हूँ उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ बेची उस साल। देखिए वो बड़े बुरे हालात थे।
तो उसमें फिर इसको हमने शुरू किया। वो मुझे याद है कि वो फिर कोई वीडियो क्लिप थे, वो वहां से वायरल हो गए, इस तरह हुआ। तो वो बहरहाल एक कोशिश थी, और काफी दोस्तों ने मिलके वो कोशिश की, और अल्लाह ताला ने कोशिश करें तो आपको उसका हाल तो फिर देना ही होता है। सर ये पाकिस्तान की हर इंडस्ट्री के लिए ये बहुत एक पॉजिटिव एग्जांपल है, और इसको मैं इंशाल्लाह हर जगह पे हाईलाइट भी करूंगा कि अगर जी किसी जगह पे कश्ती डूब रही है तो जी भाईजान जी इत्तेहाद ही उसको बचा सकता है। जी जी, कोशिश करनी पड़ती है आपको। कोशिश करनी पड़ती है, और आप ये बाद कहना कि में मैं अपने घर बैठा रहूं, दफ्तर बैठा रहूं, तो सारा, मैं इसका एग्जांपल देता होता हूँ कि कभी भी किसी जगह ट्रैफिक ब्लॉक होती है ना, आप देखें वो ट्रैफिक ब्लॉक होती है, आगे एक वजह होती है उसकी। उस सही है। वजह को खत्म करने किए बगैर आपकी ट्रैफिक की रवानी आगे नहीं चल सकती, नहीं ठीक है। चल उसके लिए किसी एक बंदे को या कुछ लोगों को अपनी गाड़ियों से निकलना पड़ता है, और या किसी को भी आगे जाकर वो रुकावट दूर करनी पड़ती है, और जब आप वो सही है। रुकावट दूर कर लेते हैं तो हो जाता है। तो मैं तो अक्सर औकात मेरी आदत है, कभी ऐसा मसला हो जाए तो मैं गाड़ी से निकल के आगे जाकर वो देखता हूँ उस चीज को, वो होता छोटा सा मसला है, तो छोटा मसला बंदा फिर हल कर ले तो ट्रैफिक चल पड़ती है। बहरहाल ये बहुत गिफ्टेड चीज है माशाल्लाह हाँ आपने, जी कि हाँ आप जी जो है ना माशाल्लाह इसको पॉजिटिव व्यू पे लेते हैं माशाल्लाह। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवर प्रोडक्शन पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए किस हद तक खतरनाक है, या इसको किस हद तक मुतासर कर रही है? जी जुएल भाई, ओवर प्रोडक्शन तो हम सब के लिए बहुत खतरनाक है। सबसे पहले फार्मर के लिए खतरनाक है, क्योंकि देखें आपने इतना पैसा लगाना है, जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर इतना पैसा लगा के बैठा है, अगर ओवर प्रोडक्शन होगी तो ये बात ध्यान में रखें, आपकी प्रोडक्ट आगे अच्छे तरीके से नहीं बिक सकती, अच्छे रेटों पे इज्जत से नहीं बिकेगी, ठीक है। सही तो वो नहीं बिकेगी तो आपका जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो रिटर्न नहीं होगी, और इन्वेस्टमेंट रिटर्न नहीं होगी तो आगे प्रॉफिट नहीं होगा, तो लॉसेज में जाएंगे आप। सही है। सेकेंडली, ओवर प्रोडक्शन ना सिर्फ फार्मर को नुकसान देती है, बल्कि इस इंडस्ट्री से जुड़े हर बंदे को नुकसान करती है। सही है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर फार्मर का अंडा नहीं कदर से बिकता, तो जो आप जैसे भाई ब्रोकर हैं, आप जैसे भाई आगे सेल वाले हैं ना, उनको काम करने का मजा तब आता है जब चीज कदर से बिकती है, आगे कदर से उनके माल कदर से बिकते हैं। वैसे ही। बिकेंगे तो वो हमसे दोबारा लेने आ जाएंगे, जब उनको नहीं बिकेंगे माल तो वो परेशान होंगे, जाहिर बात है उनके लिए मसाइल खड़े होंगे और ज्यादा, उनकी जगह कोई और आके और मजीद सस्ता दे जाएगा, और सस्ता, मतलब वो खराब शर्म। उसके बाद आ जाते हैं इवन चूजे वालों की तरफ से। सही। चूजे वाले भी इससे मुतासर होते हैं, जैसा कि ओवर प्रोडक्शन हो गई है, अब अगले साल लॉस और नुकसान के सालों में आगे अगले फार्मर मुहतात हो जाते हैं, वो कहते हैं यार पहले नुकसान हुआ है और चूजा कहाँ से डालें। और ये होता है हमारे, लेकिन मैं हैरान हूं कि हमारे दोस्त सोचते नहीं, सिर्फ एक हमारी इस इंडस्ट्री के अंदर लेयर ब्रीडर वाले, लेयर ब्रीडर वाले अगर अपना किबला दुरुस्त करें ना, मेरी बात कोई महसूस ना करे, तो यकीन कर जाएं, अगर ये हमारे चूजे वाले ठीक हो जाए ना, तो हमारी पूरी इंडस्ट्री ठीक हो जाती है। अच्छा, सही। इसमें एक लेकिन और हकीकत भी है। वो ये कहते हैं आगे से कि जी हमने इतना महंगाई हो चुकी है, इतना महंगा ब्रीडर तैयार करते हैं, तो हम कैसे इसको बहुत कम टाइम के लिए चलाएं हैचरीज, उनका भी वैलिड है। लेकिन मैं उसमें ये, हमारी कई दफा लेयर ब्रीडर वालों से भी हुई है डिस्कशन, हम उनको यही बात कहते हैं, देखें तकरीबन पाकिस्तान में जितने भी लेयर ब्रीडर वाले हैं 99% सबके पास लेयर, सही है। किसी के पास 12-14 लाख है, किसी के पास कम से कम भी हुई तो 3-4 लाख सबके पास है। 3-4 लाख लेयर जिसके पास कम से कम भी है ना भाई, उसकी इन्वेस्टमेंट 40-40 करोड़ तो उसको सिर्फ चूजा पालने के लिए चाहिए, तो शेड भी है वो सारे, अच्छे खासी इन्वेस्टमेंट। आप ये देखें, एक तरफ अगर आपका चूजे का पीरियड आपने कम कर भी लिया, हम्म, तो उसकी वजह से आपका आगे फार्मर, लेयर लेयर आपकी खुशहाल रहेगी, उसमें अंडे के अच्छे रेट मिलेंगे आपको, तो मिलेगा। डेफिनेटली उधर से तो आपको पैसे आ ही रहे हैं, उस वजह से फिर आगे फार्मर खुशहाल होगा, तो फार्मर भी आपसे चूजा दोबारा लेगा। और फार्मर जब देखेगा कि यार मुझे मुझे अच्छा सीजन लगा है, तो वो उसको कोई इतराज नहीं होगा चूजे वालों से महंगा चूजा भी लेते हुए, महंगा तो वो चूजा भी लेगा है। महंगा चूजा भी उनसे। तो सही। इसलिए ये चीज को ना थोड़ा समझने की जरूरत है, लेकिन बड़ा, हमारे कुछ लोग हैं, दोस्त हैं इस शोबे के अंदर, जो थोड़ी सी लालच के लिए ना वो ये काम खराब करते हैं, और फिर इसका एक चैन रिएक्शन चल पड़ता है, वो जी आगे वो दूसरी हैचरी वाले कहते हैं जो फलाने ने चलाई तो मैं भी चलाऊं, वो फिर सही। एक ना बड़ा काम खराब हो जाता है। तो ये उसकी अगर वजह मैं समझता हूँ हाँ जी हाँ जी,
चूजे वाले अगर यहाँ से थोड़ा सा कुर्बानी दें ना, तो यकीन करें ये सारी इंडस्ट्री हमारी आगे फल फूल सकती नुमान भाई 2 माह पहले 3,000 रुपए से 3100 रेट था अंडे का। चूजे का जो रेट मेरे पास आया था उन दिनों वो 55 के राउंड अबाउट आया था। है। जैसे जैसे कल शॉर्टेज में गया अंडे के, ठीक है, तो अभी जो मालूमात आ रही है वो 90 या 100 के करीब आ रहा है। जी जी ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अगर अंडे की शॉर्टेज है इस वक्त, तो इसका चूजे का रेट डबल हो गया। ये पूरी एक उनके लिए बेहतर एग्जांपल है कि अगर उसको लिमिटेड लेके चलेंगे तो फिर कुछ कमाएंगे। तो अगर आपके पास 60,000 ब्रीडर है, उसको भाई 30,000 कर ले, अपना अपना प्रॉफिट तो आपको आएगा ना। इसमें आपको ये तो नहीं ना परेशानी होगी कि यार 30 रुपए का चूजा बिकेगा। ये थोड़ी सी सही है। मैनेजमेंट हैचरी फार्मर हैचरी मालकान की तरफ से करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दूसरे मुल्कों में फार्मिंग जो तलब और रसद को देख के गवर्नमेंट सतह पे उसको एक लिमिटेड क्राइटेरिया में फैसले करते हैं, तो पाकिस्तान में इसका क्या तरीका कार है? लेकिन जी ये एक ऐसी चीज है जो कि मैं समझता हूँ बड़ी अफसोसनाक है, और बड़ी हमारे लिए पेनफुल है कि हमारे मुल्क में हमारी सरकारी अदारे और जो अफसरान है, जैसे ही हमारे पोल्ट्री की चीजें महंगी होती है ना, तो वो इस पे तो एक्टिव हो जाते हैं कि जी ये अंडे का रेट क्यों ऊपर चला गया, ये मुर्गी का रेट ऊपर क्यों चला गया। लेकिन कभी उस वक्त जब ये फार्मर मर रहा होता है, नुकसान में जा रहा होता है, तब ये लोग नहीं नजर आते। कभी किसी ने आगे ये नहीं कहा कि यार हमने तो वो 10 महीने वाला मंदा भी देखा है जिसमें मुसलसल 10 महीने, किसी ने आगे ये नहीं कहा कि यार भाई तुम लोगों ने इतना कास्ट ऑफ प्रोडक्शन से मुसलसल इतना अरसा 700-800-900 रुपया काम पे बेचा है, यार तुम लोग कैसे जिंदा हो। सब्सिडी देते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ भी हाँ, नहीं मिला। तब किसी मामले में कहीं को वो नहीं नजर आई। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा ऊपर चला जाए उस साइड पे, तो जी गवर्नमेंट को जी वो अंडा महंगा क्यों हो गया, जी वो चिकन महंगा क्यों हो गया, ये सारी चीजें हो जाती। गवर्नमेंट को बड़ी, मैं समझता हूँ ये कोई ऐसी चीज नहीं जो समझने वाली नहीं है। आप देखें कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, हम कोई चीज जितनी भी पोल्ट्री की फीड और इसके जो कास्ट में इन्वॉल्व एलिमेंट्स हैं, वो सारे सामने हैं सबके, कोई छुपी हुई चीज तो है नहीं है। आप सिंपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो मकई हमने इससे पिछली फसल पे खरीदी, अब हम उससे 400-500 रुपए ऊपर खरीद रहे हैं। 1500 वाली मकई अब 2100 रुपए के करीब हम खरीद रहे हैं। सोयाबीन जो पिछले कोई 6 माह पहले आप समझ लें कोई 110-15 रुपए थी, वो सोयाबीन 140-50 रुपए पे चली गई है। इसी तरह हर चीज, डीजल की कीमत आप देख रहे हैं, जितनी लाइट जा रही है डीजल पे ही पोल्ट्री चल रही है ना सारी, क्योंकि पोल्ट्री लाइफ स्टॉक के अंदर तो जो हमारी पोल्ट्री, इसमें तो 1 मिनट के लिए हम बिजली मुनकता नहीं कर सकते, हमारे लिए बिजली बहुत जरूरी है, वो हम कर रहे हैं। तो मतलब गवर्नमेंट को इन चीजों के लिए थोड़ा सा दिलचस्पी लेनी चाहिए। आपकी बात ठीक है, दूसरे ममालिक में, तरक्याती ममालिक में गवर्नमेंट के पास ना सिर्फ पोल्ट्री बल्कि तमाम कारोबार के हवाले से उनके पास अदाद शुमार होते हैं। उनको पता होता है ये चीज हमारे पास कितनी जरूरत है और हमने कितनी पैदा करनी है और कितनी हमने आगे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे मुल्क में इस हवाले से नहीं है। मुझे आप एक चीज, मैं सिंपल एक बात करता होता हूँ, जब हम एक कोई इंडस्ट्री लगाते हैं उसके लिए हम बिजली का मीटर जरूरी है, कनेक्शन वो लेते हैं, ट्रांसफार्मर लेते हैं, उसकी कीमत अदा करते हैं, गवर्नमेंट हमसे लेती है। तो क्या गवर्नमेंट को कैसे नहीं पता कि यहाँ पे ये काम होने लगा? गवर्नमेंट को तो पता चल सकता है, सिर्फ अदारों की अदम दिलचस्पी की वजह से सिर्फ ये नहीं मालूमात इकट्ठी कर पाते कि जी हमारे पास कौन सी चीज कितनी है और हमें कितने की जरूरत है। हाँ, अगर आपको लगता है ये कोई चीज वाफर है आपके पास, तो आप ना करें, जैसे तरक्याती ममालिक में होता है, वो उसका उनको परमिशन ही नहीं देते बिजनेस करने की। वो कहते हैं भाई नहीं, ये हमारे पास पहले ही बहुत है, आप नहीं करते। सही है। अभी तो जो ये मैंने पाकिस्तान देखा में बिल्कुल नहीं है। अगर हो जाए तो मैं कहता हूँ क्या ही बात है, सारा निजाम ठीक हो जाए। हम ठीक हो जाए। इसमें वो हैचरीज का, ब्रीडर का काउंट करें, फिर उसके बाद लेक फार्मिंग दें, नए शेड लगाने पे फौरी बैन होना चाहिए कि जो एक गाड़ी में बंदे बैठे हैं वो अच्छा सफर कर सके। अभी क्या है कि एक गाड़ी है, कार है, ठीक है, आप आरफाना से कराची जा रहे हैं, उसमें 5 बंदे बैठ सकते हैं, उसमें 10 बंदे घुसे हुए हैं। तो वो भैया ने कुछ बंदे जो है ना रास्ते में जाते जाते जो है ना, वो मेरा ख्याल है कि निकल जाएंगे गाड़ी से। तो ये सतह पे ये चाहिए कि तलब रसद को देख के, मेरा ख्याल है कि जितनी ज्यादा फार्मिंग होगी इसको फौरी तौर पे नया शेड लगाने के लिए
इसको बैन करना चाहिए? मेरी जी जी बिल्कुल। तजवीज है, आप इसमें बेहतर समझते हैं कि इसको? नहीं नहीं ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। देखिए मैं ये समझता हूँ हमारे पास होता क्या है, एक साल मंदा लगता है जिसमें बेचारे बहुत से लोग नुकसान करके अपने वो फार्म्स बंद कर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक साल आता है जो बेहतरी हो जाती है, फिर एक साल आता है जो अच्छा लगता है, फिर दोबारा नए लोग आ जाते हैं और वो आके उस काम को खराब करना शुरू होते हैं। हमारे यहाँ पे कारोबार का मुसलसल ट्रेंड आप किसी भी शोबे में देख लें, मुश्किल आप देखेंगे किसी एक जिन्स का अगर रेट अच्छा रहा है एक सीजन तो अगला सीजन उसका मंदा आ जाता है। क्या वजह है? भीड़ चाल है, सब लोग उधर चल जाते हैं। क्यों? उनको कोई रोकने वाला ही नहीं है, कोई समझाने वाला ही नहीं, गाइड करने वाला ही नहीं है। फिर दूसरा लेते हैं कि उनके पास सिर्फ बचता है यूट्यूब या सोशल मीडिया। उसमें इतनी मिसकंसेप्शन है, आप यकीन करें, आप हमारी पोल्ट्री के हवाले से देखें, मैं कहता हूँ जी अल्लाह माफ करे, आप परेशान हो जाएंगे। वहां पे वीडियो ऐसे ऐसे अरस्तू बैठे हैं ना, पोल्ट्री के माहरीन बैठे हैं कि सही वो आपको बताएंगे जी आपका एक अंडा 50 रुपए का बिक जाएगा। सही बात। मैं वो 200 रुपए का बिक जाएगा। पीछे ये काली मुर्गियां इन्होंने देसी में से ये जो फ्लॉक होते हैं उनमें इकट्ठी करके एक नई ब्रीड बना दी, और जी ये तो जी बड़ी इसके अंडे, और बेचारे लोगों ने 2-2 हजार रुपए की एक एक मुर्गी ली है। वो लेके वो बेचारे इतने परेशान हुए। अच्छा फिर वो आगे बिकती भी नहीं है। तो ये बैकयार्ड पोल्ट्री बड़ी इस वजह से शुरू हुई हमारे लोग ने। और फिर ये इसमें एक चीज है, लोग ना जो काम उस इंडस्ट्री का लोग करने वाले हैं ना उनसे मशवरा नहीं करेंगे, नहीं करें। और दूसरे लोगों से यूट्यूब से और इधर उधर से जनाब वो जो बेचने वाले होते हैं उनके चक्रों में आकर ना तो वो काम शुरू करते हैं। मैं कहता हूँ कोई भी काम आपने शुरू करना है उस शोबे से मुंसलिक जो लोग मौजूदा हालात में वो काम कर रहे हैं, आप 2-4 लोगों से मशवरा करें, वही आपको इसके हवाले से बेहतर गाइड कर जी, इस हवाले से उनके लिए खुशखबरी है कि ये हमारा चैनल जो है ना, सकते। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जी इसके ऊपर उनको जो है ना पॉजिटिव व्यू मिलेगा कि जी अगर बिल्कुल। उन किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उसको पूरा फीडबैक मिलेगा ताकि वो जी किसी जी नुकसान से बच सके। जी जी सबसे बिल्कुल। लास्ट पॉइंट है नुमान भाई, नए फार्मर के लिए क्या तजावीज़ है जिससे जो है पोल्ट्री इंडस्ट्री जो है एक मुनाफा बख्श एक इंडस्ट्री या एक अदारा बन जाए? तो जुवेद ये भाई, पहले काफ़ी ले लिया, बिल्कुल जो है ना, ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। जी जी वो उसमें जुवेद भाई वही जो मैंने शुरू में बात की ना कि 2-3 पॉइंट बड़े जरूरी हैं उसके लिए। एक तो ये कि आप आपने जितने में पहले वर्किंग करें, अच्छी तरह वर्किंग करें कि आपको पैसे चाहिए कितने इस काम के लिए। सही। किसी की यूट्यूब की वीडियो पे ना जाएं आप बिल्कुल भी। मैं समझता हूँ अथेंटिक लोगों से देखें, जाके मशवरा करें उनका, उस उनसे बात करें। आप एक पेपर वर्क करें, आपको चूजा कितने में मिलेगा, फीड कितने की में तैयार होगी। फिर अगर अल्लाह ना करे, देखिए 5 माह मुसलसल चूजे ने फीड खा के उसके बाद अंडा देना शुरू करना है, और वो भी इतना सा अंडा आना शुरू होता है जो कि बहुत कम रेटों पे बिकता है। सम टाइम तो वो फार्मर शुरू वाले अंडे वैसे ही फेंक देते हैं। तो सही। वो एक अरसा लगता है, फिर 2-3 महीने के वो अंडा इस रेट पे जाके बिकता है कि जिस पे उसको फुल रेट मिलना शुरू होता है। तो पहले सही बात। 6-7 माह तो आपने समझे जेब से लगाने हैं, उसकी प्लानिंग कर लें अच्छे तरीके से। नंबर 2, उधार वाले चक्कर में बिल्कुल ना पड़े कि मुझे कोई उधार देगा, इसकी आस उम्मीद छोड़ दें अगर आपने यहाँ से पैसे कमाने हैं। अगर पहली बात तो आपको उधार देता नहीं, अगर देता है तो वो आपको इतने रेट पे देगा कि वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी उसके पैसे उतार। ठीक नंबर है। 3 बात है, अपनी एफिशिएंसी बेहतर करें, इसको साइड बिजनेस के तौर पे नहीं लें। ये फुल टाइम बिजनेस है, खुद अपना इंटरेस्ट लें, शेड की मैनेजमेंट से लेके सेल तक आपको अपना इंटरेस्ट लेना पड़ेगा इस काम को अगर आपने करना है तो। और जबरदस्त। नंबर 4 सबसे अहम चीज जो है चूजे की प्लेसमेंट। कोई कुछ कहता रह जाए, आज आपको कोई आके कहे ना यार गर्मी में इतना रेट हो गया यार तुम चूजा डालो, तो वो बेवकूफ तरीन बंदा होगा जो इस टाइम में चूजा डालेगा। मैं ये कहता हूँ क्यों। सही। आप आज के टाइम को देख रहे हैं, आप ये तो देख ही नहीं रहे हैं कि अगले 6 माह के बाद क्या होने वाला है। क्या होने वाला है? उसको सही है। प्लान करें। देखें, आप टाइम से चूजा डालेंगे, सीजन सही। तक वो बड़ा अच्छे रेटों तक अच्छी क्वालिटी का अंडा आपके पास आ चुका होगा। मैक्सिमम डेज सीजन के आपको आपके पास वो प्रोडक्शन होगी। आपके पास नेक्स्ट आपने मोल्टिंग करनी होती है। अब तो खैर ऐसा कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी होगी कि पहले 2 साल लोग रखते थे, बट अब उनको 3 साल रखना पड़ेगा और 2 दफा मोल्ट करना पड़ेगा। तो सही। मोल्टिंग की टाइमिंग जो है फरवरी मार्च अप्रैल वाले चूजे की बेहतरीन होती है। उसके बाद वाले जो है उनकी मोल्टिंग की टाइमिंग बनती है जीप से टाइम पे। तो सही है। चूजे की प्लेसमेंट टाइम पे करें। बस कोई कुछ कहता रहे यार तुम नहीं, अब चूजा डाल लो जाके सितंबर में, अक्टूबर में, जुलाई में, नहीं डाल। टाइम का चूजा लाएं, फसल वही अच्छी होती है टाइम पे बोई जाती जबरदस्त।
नुमान भी आज काफी टाइम ले लिया आपसे, जी। बाकी इंशाल्लाह ताला और नहीं कोई बात नहीं जुबैर भाई, हाँ बहुत खुशी आपका, हुई आपके साथ बात करके। हाँ बहुत शुक्रिया सर। तो इंशाल्लाह जी नेक्स्ट जो है पॉइंट इंशाल्लाह फिर आपको किसी दिन आपको तकलीफ देंगे। जी जी नेक्स्ट जो है ना जी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि आप एक जो है ना माशाल्लाह इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारे चैनल का भी यही मकसद है ताकि लोगों तक जो है ना मालूमात सही पहुंचे। तो जी बहुत जी शुक्रिया नवाज भाई। जी, तो बहुत नवाज शुक्रिया जी आपका। भाई, जी बिल्कुल, अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबी अता करे जी। जी आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया नवाज भाई। जी दोस्तों, इस वीडियो में जो है ना ये हमारा तज्जिया था। इसके बारे में अगर कोई आप फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट में वो मुझे लाजमी दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम इसको मजीद जो है वो अपडेट करें। अगर पूरे पाकिस्तान से कोई भी बंदा अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देना चाहता है तो स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर आ रहा है, मेरे से रब्ता करें। इंशाल्लाह ताला जो है ना वो उनको हम नेक्स्ट जो है ना चैनल पे लेके आएंगे। ठीक है नुमान भाई, बहुत शुक्रिया। जी थैंक ओके यू सर, जी, अल्लाह। अल्लाह हाफिज।